जीवन में जो कुछ होता है उसके पीछे विधि की, नियति की, प्रारब्ध की कोई योजना होती है। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर ऐसे चीजें देखते हैं जिससे क्या है ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत सी बार हम देखते हैं लाइफ में हम किसी एक ऐसे मोमेंट में रहते हैं जहां से हम कहीं दूसरी दिशा में पहुंच जाते हैं और वहां पर हमारे द्वारा कोई कार्य अगर नियत होता है तो वो हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल देखे गए, हर किसी की लाइफ में देखे जाते हैं। या तो व्यक्ति गौर नहीं करता और जो व्यक्ति गौर करता है उनको पर फोकस करता है कि यार क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ ये कुछ विधि का विधान है, नियति थी जो जिसने मुझसे ये काम करवा दिया। जी हाँ, लेकिन ऐसे समय में जब कहते हैं कि प्रारब्ध नियति, क्योंकि प्रारब्ध और नियति में दोनों फेज आएंगे, सुख का भी आएगा दुख का भी आएगा। तो ऐसे कहते हैं जो दुख का फेज होता है वो कहते हैं कि जो भी फेज हो उसको आप हंसकर खुश होकर भोगिए, उसको ऐसे मानिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मानकर हमें भोगना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि देखिए जो दोस्तों जो प्रारब्ध है, अगर प्रारब्ध में सुख लिखा है तो वो आपको भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध में दुख लिखा है तो वो आपको भोगना पड़ेगा। फैसला आपको लेना है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो आपको झेलनी है, आपको भोगनी है। तो अब आप उसमें दुखी रहकर भोगना चाहते हैं या आपको ये पता है कि ये चीजें भोगनी पड़ेंगी चाहे जितना भी समय हो, तो खुश होकर क्यों ना भोगा जाए, क्योंकि कर्म आपको करने हैं। कुछ चीजों जैसे कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी का प्रबंध आपको करना है, आपके भाग्य में होगी वो आपको मिल जाएगी निश्चित रूप से। लेकिन हम कहते हैं कि हम अगर उस समय सर को पकड़कर बैठ जाए या फिर अपने माथे को पीटने लग जाए, रोते रहे, तो क्या चीजें बदलेंगी? जी नहीं, निश्चित रूप से नहीं बदलने वाली है, क्योंकि जो जितना जैसा लिखा है वो आपको भोगना पड़ेगा। सुख होंगे तो सुख को भोगना पड़ेगा, दुख होगा तो रोने से कोई फायदा नहीं है, दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ये मानकर हमें उस समय को निकालना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और ये समय भी निकल जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो हर परिस्थिति में आपको शांति मिलना चालू हो जाएगी। अब ऐसे में जब दुख चल रहा हो तो दुख कोई ऐसे नहीं आता, प्रारंभ में है तो दुख हमेशा, वो कहते हैं दुख की घड़ी हमेशा शिक्षा देकर जाती है, और जब सुख आता है तो वो उसी में मानवता की परीक्षा होती है, क्योंकि दुख में उसकी सारी परीक्षाएं आ जाती है। यार दोस्त, घर वाले, रिश्तेदार, अच्छे कर्म, बुरे कर्म में अहंकार, गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अच्छाई, बुराई, सारी चीजें आ जाती है। उसमें व्यक्ति महसूस करता है कि क्या तो अच्छा था, क्या बुरा था, कौन अपने थे, कौन पराये, कौन टांग खींच रहा है, कौन साथ दे रहा है, हमारी गलती क्या थी, हमने किससे उम्मीद की, सारी की सारी लेखा जोखा कहते हैं हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि दुख में व्यक्ति अकेला कहीं ना कहीं खुद को महसूस करता है। जब व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस कर रहा होता है कि यार सुख में सभी साथ है, दुख में तो कोई साथ खड़ा ही नहीं है। और जो खड़े हैं फिर वो कहते हैं फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे, क्योंकि ज्यादातर जो दुख होता है वो पैसों को रिलेट करता है जी, क्योंकि वैसी जो कंडीशन है वो तो सबके साथ है, लेकिन जो ज्यादातर चीजें रिलेट होती है वो पैसों को लेकर होती है। आप देखते हैं कि दुख के समय में पैसे वाला कोई साथ ही नहीं है, यार मित्र जो पैसे वाले वो पहले से ही दूर हो लिए, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा, जिसको आपने पैसे दिए उसके पैसे नहीं आ रहे। तो बहुत चीजें लाइफ में फेस करनी पड़ती है। लाइफ में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, कहीं हमको लगता है कि ये कर्म क्यों किया, जबकि हो सकता है विधि के विधान ने वो फिक्स कर रखा हो, नियति आपको वहां तक खींच कर लेकर गई हो। जी हाँ, क्योंकि हम जैसे प्रभु श्री राम के रामायण में भी देखे तो उनको वनवास मिला, वनवास के साथ वो सारे कार्यक्रम, पूरी योजना फिक्स थी, कैसे डिसाइडेड थी, तो वो सब विधि का विधान था। जी हाँ, तो ऐसे में हमको जो सुख और दुख दोनों आ रहे हैं, जो भी हमारा प्रारब्ध है उसको हम जितना खुश होकर या फिर कहेंगे जितना शांति से भोगेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप देखोगे कि दुखी होकर रोकर भोगने से कोई भी किसी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा। आप अभी तक के जीवन में देखेंगे जो भी आपकी एज होगी, चाहे आप 10 के हो, 20 के हो, 30 के, 50 के, चाहे 60 के, 70 के, 80 के, चाहे 100 के, तो आप देखोगे कि हाँ रोने से कुछ नहीं होगा। ये बात अब आप मानते होंगे, जितना आपने पिछला टाइम देखा है, फेस किया है, सामना किया है, आपने हंसकर भी देखा होगा, रोकर भी देखा होगा, तो आपने हंसकर देख लिया होगा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, दुखी होकर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो उसको सामान्य जीवन जिए, शांति से जीवन जिए, खुश होकर जीवन जिए। क्योंकि आपके रोने धोने से कोई प्रभाव नियति में, कोई प्रारब्ध में, कोई आपके भाग्य में, कोई लेखे जोखे में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो फैसला आपको करना है कि दुखी होकर क्यों भोगना है फिर। हालांकि हम मानते हैं कि हमारी मेंटेलिटी, हमारी मानसिक कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हमें उसके बारे में चिंता होती है, उसके बारे में थॉट आते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, सारे दिन भर वही रील हमारे माइंड में चल रही होती है। माइंड ही हमारा शांत नहीं होता, ये हमको अशांत करता रहता है। जी हाँ, हम तो उस चीज को छोड़ना चाहते हैं, अब उसके बारे में सोचना समझना नहीं चाहते। दुख की परिस्थिति हम कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि हाँ दुख की परिस्थिति हमको भोगनी है, शांति से भोगने का पूरा प्रयत्न करेंगे, लेकिन ये मन फिर हमको परेशान करने लग जाता है।
तो ऐसे में आप मेडिटेशन का सहारा लें। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में मेडिटेशन को इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब दुख और की परिस्थिति आए आप मेडिटेशन का सहारा लें। सुख की परिस्थिति हो तो भी आप मेडिटेशन का सहारा लें, क्योंकि दुख में व्यक्ति को शिक्षा मिलती है, सारी सीख मिलती है। सुख में मानवता की परीक्षा होती है कि भैया जो सीखा है अब उसका आपको प्रदर्शन करना है, क्योंकि अगली बार जब दुख आएगा तो भी तैयार आपको रहना है। और फिर जो आप कर्म करोगे वो आपका प्रारब्ध बनता जाएगा, तो इसका भी फैसला आपको करना है। तो ऐसे में दुखी होकर कोई फायदा नहीं है, अपने सोच विचार कर अपने फैसले ले। और ऐसे में जब दुख हो तो आप समझ जाएं कि भैया रोने से कोई फायदा नहीं होगा, धीरे धीरे ये समय हमको धैर्य के साथ निकलना है। आप जीवन में फोकस करोगे, जब भी कोई कैसी भी परिस्थिति आती है लाइफ में, हर बड़ा व्यक्ति, हर समझदार व्यक्ति एक ही चीज कहता है कि भैया धैर्य धारण करो, धीरज रखो। वो क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि ये समय भी निकल जाएगा। इसलिए परिस्थिति को इतना ऐसे मत हो जाओ, उसमें बिल्कुल विलीन ऐसे मत हो जाओ कि ये परिस्थिति कभी निकलेगी नहीं। घनघोर अंधकार चाहे छा जाए, लेकिन आप अपना धैर्य बना के रखें, क्योंकि उससे होगा क्या, आप इस जीवन से जैसे ही निकलोगे, जैसे सुख का समय आएगा, फिर आपको पीछे जब मुड़कर देखोगे तो आपको डॉट्स नजर आते हैं कि यार कहाँ कहाँ कैसे हम गए, कैसे नियति ने खेल खेला, कैसे हम वहां पर पहुंचे, कैसे वहां पर पहुंचे। उस समय हमको समझ में नहीं आया था कैसे चीज इंटरकनेक्ट थी, कैसे ये चीज आपस में कनेक्ट हो रही थी। लेकिन लास्ट में जाकर जब पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा कि यार ये सब वजह से नियति थी, विधि का विधान था, क्या कहें कि प्रारब्ध था। तो सारी चीजें हमें समझ में आने लगती हैं। लेकिन वो कहता है सुख में भी मेडिटेशन काम आएगा, दुख में भी आपके मेडिटेशन काम आएगा, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो आपको सुख में भी काम आएगा, दुख में भी काम आएगा, जिसके पैसे भी नहीं लगते और जिसका अधिक समय भी नहीं लगता, और आपकी पूरी जर्नी पर इसका पूरा 100% इफेक्ट रहता है। कारण ये आपके माइंड से रिलेट करता है। दुख की परिस्थिति में आपको सबसे ज्यादा परेशान आपकी कंडीशन नहीं करती, ये बात आप ध्यान रखें। जी हाँ, आपका दिमाग आपकी सबसे ज्यादा कंडीशन खराब करता है, आपका मन आपकी सबसे ज्यादा कंडीशन खराब करता है, ये बात आप ध्यान रखें। आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, 2 वक्त की रोटी चैन से मिल रही होगी, सादा जीवन, उच्च विचार आपको मिल रहा होगा, अच्छी खासी नींद भी आपको आने लग जाएगी। लेकिन ये मन ही हमको 2 रोटी चैन से खाने नहीं देता, चैन से सोने नहीं देता। बार बार वो रील ऐसे स्क्रॉल होती रहती है, घूमती रहती है, और हम उसी में फंसकर रह जाते हैं। और जो दुख है वो हमारा जो 10% है वो 100% हो जाता है, और हम दुख की घड़ी में रोने ज्यादा लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं, भाग्य को कोसने लग जाते हैं, भगवान को दोष देने लग जाते हैं। क्या इन सब चीजों से कुछ होगा? नहीं होगा। अपनी भावनाओं को ही बदल ले कि भाई दुख की परिस्थिति है, हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचे कम से कम। जैसे कहते हैं कि ये परिस्थिति अगर हमको परेशान कर रही है, मन हमको परेशान कर रहा है, तो हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचने लग जाए, जिससे क्या है, मन एकदम से करवट ले जाएगा कि मन चाहता है कि तुम इसी में फंसे रहो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं से अंतर मन से ये भावना गई कि हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, भगवान सबका भला करे। कोई विचार आया, भगवान सबका भला करे, आप देखोगे कि वो विचार धीरे धीरे बदलने लग जाएंगे। अब आपको दुख की घड़ी में भी ध्यान मिल रहा है, मेडिटेशन मिल रहा है, और अच्छे मुंह से शब्द भी निकल रहे हैं, तो आपका देखोगे चीजें धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। क्यों? क्योंकि आपका मन परिवर्तित हो रहा है, आपका माइंड परिवर्तित हो रहा है। उस जोन से बाहर आप निकल रहे हैं, क्योंकि माइंड अब उस जोन में नहीं रुक पा रहा, क्योंकि आपकी चीजें बदल रही हैं। ध्यान से आपका मन शांत हो रहा है, ध्यान से आपका मन स्ट्रांग हो रहा है, ध्यान से आपकी जो कंडीशंस है उसको आप बेहतर समझ पा रहे हैं, बेहतर सोच पा रहे हैं, बेहतर विचार कर पा रहे हैं, बेहतर डिसीजन ले पा रहे हैं। आपको पता है कि उसमें सर्वाइव करना है, जो प्रारब्ध में भोगना है। आपको ये पता है कि ये कुछ समय का टाइम ऑफ पीरियड है, आपको हालांकि ये नहीं पता होता कितना, लेकिन कुछ टाइम ऑफ पीरियड है, इसके बाद फिर सुख आएगा, वो हमको भोगना है। लेकिन हम लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन इस समय पर नहीं लेना है जो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय या फिर खत्म कर दे। तो ऐसे में आप सोच समझ कर डिसीजन लोगे, बेटर डिसीजन लोगे, क्योंकि जो दुख की परिस्थिति है वो हमें सीख और शिक्षा देकर जाता है। ये बात सब जानते हैं, 100 में से 100% लोग जानते हैं कि जब दुख आता है कौन व्यक्ति अपना है, कौन पराया है, अपने घर वाले अपने हैं या नहीं, अपनी वाइफ अपनी है या नहीं, अपने बच्चे अपने हैं या नहीं, अपनी फैमिली अपने है या नहीं, अपने यार दोस्त पड़ोसी अपने हैं या नहीं, अपने रिश्तेदार अपने हैं या नहीं, जो हमारे साथ आज खड़ा है वो अपना है या नहीं है। अब कोई पराया दुख की परिस्थिति में अपने साथ खड़ा है तो उसको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि कौन क्या कब कैसे, सारी चीजें सारी परिस्थिति आपके आगे आके लग जाएगी। इसलिए भी दुख का आना जरूरी है। वो कहते हैं दुख हमेशा सीख और शिक्षा देकर जाता है। और फिर जब जैसे ही सुख का परिवर्तन होता है, जैसे ही सुख आता है, अब आप जब सारे लोग आपसे वापस कनेक्ट होने लगते हैं तो अब फैसला आपको करना है कि किसको क्या, क्योंकि अब कहते हैं अब आपके मानवता की असली परीक्षा। लेकिन वो कहते हैं सुख में मैं और अहंकार भी आता है, कभी इसको पनपने ना दे। जी हाँ, क्योंकि मैं और अहंकार से द्वेष भावना, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है। और जब कहते हैं कि सुख की घड़ी जब आती है तो अपने आप को शांत रखें, क्योंकि क्या है, आपको ये पता है सुख आया है,
दुख आया है, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा, तो चलती रहेगी साइकिल। तो ऐसा ना हो अगली बार फिर हमें पछतावा हो। आपको जिससे जो भी जैसे अपना कनेक्शन रखना हो आप रखें, लेकिन सरलता के साथ, निर्मल भावना रखें, दयावान रहे थोड़े से। हाँ भाई जो ठीक है, और बाद में क्या है, कनेक्ट आप उनसे हो गए ठीक है, बाकी जो अच्छा बुरा स्वार्थ निस्वार्थ वो तो आपसे जुड़ा है, वो तो फैसले आपको करने हैं। भाई कोई आया राम राम श्याम श्याम, राम राम श्याम श्याम करे मस्त। ये नहीं है कि उस समय तुमने मेरा साथ नहीं दिया, फलाना ठिकाना, निकल जाओ मेरे घर से, ऐसा ना करें। नहीं तो पर कहीं ना कहीं मैं और अंधकार आ जाएगा। और लाइफ में जब आपको हो सकता है कभी आगे प्रारब्ध में उनकी आवश्यकता लिखी हो, और फिर कहीं ना कहीं आप पछतावा कर रहे हो कि यार अब इनसे हेल्प लेनी है, ये हेल्प लिखी है, ये कर रहे हैं, कर सकते हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो। क्योंकि कहते हैं ना शब्द बाण है, एक बार निकला वापस नहीं आ सकता। तो ये सब चीजें भी आप सोच समझ कर ले, उसके लिए मन को शांत रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं ध्यान भी जरूरी है लाइफ में, और ध्यान को जोड़ा गया है सुख दुख सबकी कंडीशन से, प्रारब्ध से, नियति से, कि ध्यान अगर आपके पास आ गया तो आपकी जो 10% की मुश्किल है वो कभी 100% की नहीं होगी, और आपकी जो 10% की मुश्किल है वो 1% की हो जाएगी, वो जीरो हट जाएगी। कारण आपका मन शांत है। मन ही तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, मन पर ही तो सारे ग्रह नक्षत्र काम करते हैं। और आपने कहा मन शांत है और इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल आपने बना लिया है, अंदर से आप ताकतवर है, लड़ने की ताकत है, क्षमता है। आप देखोगे ऑटोमेटिक दुख की परिस्थिति भी आपको ऐसे लगेगी यार निकल गया समय पता ही नहीं चला, सुख की परिस्थिति भी आएगी आपको आनंद आएगा, और ज्यादा खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। आप कहोगे डेफिनेटली लाइफ परिवर्तित है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो जो बुरा समय आ रहा है उसको भी आपको अच्छा समझ के भोगना चाहिए, और जो अच्छा है वो तो फिर अच्छा ही है। बुरे समय में आपको सीख दी जाती है, अच्छे समय में आपकी उसी सीख की परीक्षा होती है। ये बात आप ध्यान रखें। तो प्रारब्ध नियति का खेल आप अच्छे से समझ लें, इसको ऐसे ही ना करें। और मेडिटेशन ध्यान आपको मिल गया है तो इसको अपने जीवन में उतार लें, ये आपके हर परिस्थिति में काम आने वाला है। ये आपके लिए रामबाण है, संजीवनी बूटी है जीवन के लिए, ये आप ध्यान रखें। इसलिए मेडिटेशन भी जरूर करें। और कहे कि नियति प्रारब्ध का जब खेल चल रहा हो तो अपने आप को हमेशा शांत रखें। जितना शांत उतना अच्छा, जितना शांत उतना स्ट्रॉन्ग। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।